वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है बेमिसाल चार्ट के एक बिल्कुल नए एपिसोड के अंदर। और हमेशा की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे अपने इस नए एपिसोड की निफ्टी 50 के चार्ट को देखकर। उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी की ओर और फिर देखेंगे हम लोग इस हफ्ते के बेमिसाल चार्ट्स कौन से हैं। तो अभी आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का वीकली चार्ट, और ये चार्ट आपके लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें आपको कुछ चीज़ें खास समझने वाली हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो यहाँ पे आपको लाइन्स दिख रही हैं, ये हम लोगों ने लास्ट कुछ वीक में ड्रॉ की थी। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस को सिरे से नकार देते हैं, जो कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में केवल घटना होने के बाद ही पता चलता है, उनके लिए ये चार्ट खास है। क्योंकि आप देखिए कि इस पूरे चार्ट के अंदर हम लोगों ने केवल 3 लाइंस ड्रॉ की थी और आपने देखा कि कैसे निफ्टी इन्हीं लाइंस को रिस्पेक्ट दे रहा है। आपने देखा कि लास्ट वीक में निफ्टी ने अपने 21,900 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट दिया और वहां से ऊपर बाउंस बैक करने की कोशिश की। और इस हफ्ते हमने देखा कि निफ्टी ने अपना जो नीचे वाला सपोर्ट था 21,750 के आसपास का, इसको भी एक बार टेस्ट कर लिया और यहां से बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा है। तो आपने देखा कैसे इस पूरे चार्ट के अंदर केवल 3 लाइंस थी जिनके अंदर निफ्टी पूरे 2 हफ्ते तक लगभग ट्रेवल करता रहा। अब यहाँ पे एक और खास चीज़ देखने वाली है कि निफ्टी में लास्ट वीक काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। 22,500 से गिरते गिरते निफ्टी नीचे करीब 21,800-900 तक आ गया था। और इस हफ्ते हमें एक ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है जो कि एक हैंगिंग मैन टाइप की कैंडल है और जो सपोर्ट लेवल्स के आसपास दिखाई दे रही है। तो यहाँ से निफ्टी के अंदर आपको कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन इस चीज़ पर ध्यान रखिएगा कि अभी भी निफ्टी जो है वो पूरी तरीके से बुलिश नहीं है। अब निफ्टी का स्ट्रक्चर बाय ऑन डिप से चेंज होकर सेल ऑन राइज का हो गया है। तो अभी अगर आपको कोई भी निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिलती है तो वहां पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करनी चाहिए। कब तक? जब तक निफ्टी की डिसिसिव क्लोजिंग नहीं आती है 22,100 लेवल के ऊपर और फाइनली 22,500 के लेवल के ऊपर। लेकिन अभी आपने देखा है कि रिसेंटली मॉस्को में रशिया में एक टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों को ऐसी उम्मीद है कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में या किसी भी इंडेक्स और स्टॉक के अंदर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। आगे इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो धीरे धीरे हम लोगों को टाइम के साथ पता चलेगा। लेकिन हमारी एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि यहाँ से आपको 1-2 दिन के लिए या एक आध हफ्ते के लिए कुछ पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो इस समय आपको कॉशियसली बाय करना है। कोई भी डिप पे बाय बिल्कुल ब्लाइंडली ना करें। पहले आप देखें कि स्टॉक या इंडेक्स जो है वो करेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो रहा है, उसके बाद ही फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन बनाएं। और ध्यान रखें कि अभी जो निफ्टी या बैंक निफ्टी की कंडीशन है वो बाय ऑन डिप्स ना होकर सेल ऑन राइज की कंडीशन है। तो जब तक निफ्टी 22,100 के ऊपर और फाइनली 22,500 के ऊपर क्लोज नहीं होता है, तब तक हम लोग निफ्टी में बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करेंगे। इसी तरीके से आइए एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट को भी देख लेते हैं। और वहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ लाइंस ड्रॉ की थी इससे पहले के एपिसोड के अंदर। ये देखिए यहाँ पे भी ये लाइंस ड्रॉ हैं। अगर आपको देखना है कि ये लाइन हम लोगों ने क्यों ड्रॉ की थी, कैसे ड्रॉ की थी, तो आप पुराने वीडियोज़ देख सकते हैं हमारे जाके। इसी चैनल पर आपको काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आपने देखा कि ऊपर की साइड में क्लियर कट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है 48,200 और नीचे की साइड में क्लियर कट सपोर्ट है 44,900 का। इसके बीच में एक पूरा जोन आ रहा है करीब 200-250 पॉइंट का, जो है करीब 46,700 से लेके 46,900 के आसपास। आपने देखा कि पिछले हफ्ते भी बैंक निफ्टी इसी जोन के आसपास रहा था। कोई बहुत बड़ी डिसिसिव क्लोजिंग नहीं दी थी इसके नीचे गया जरूर था, लेकिन फिर से घूम के उसी लेवल के आसपास आ गया। और इस हफ्ते भी आपने देखा कि बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन के आसपास ही ट्रेवल कर रहा है। तो अब बैंक निफ्टी जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, अगर इस जोन को ऊपर की तरफ डिसिसिवली तोड़ता है तो ऊपर के लिए हमारे टारगेट हो सकते हैं करीब 47,800 के, और फाइनली ये लेवल तो है ही है। अगर नीचे की साइड डिसिसिव ब्रेक होता है तो ये हमें पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 45,700 का, और फाइनली ये टारगेट है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके हम लोगों का व्यू था। ज़रूरी नहीं है कि हम अपने व्यू में या अपनी एनालिसिस में सही हो, आप लोग अपना एनालिसिस खुद करिएगा। हमने आपको केवल वो बताने की कोशिश की जो चार्ट पे हमें दिखाई दे रहा है। हो सकता है आपका व्यू, आपका एनालिसिस हमसे अलग हो, और हो सकता है आप सही हो, हम लोग गलत भी हो सकते हैं। तो चलिए, ये था हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी को लेके व्यू। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक हैं इस हफ्ते जो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो ये है फ्रेंड्स इस हफ्ते का हमारा पहला बेमिसाल चार्ट, जिसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट, या पॉपुलरली जिसको आप लोग जानते हैं डी मार्ट के नाम से। अब देखिए, जहां आप एक तरफ देख रहे हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज की कंडीशन बन रही है, वहीं पे आपको इस स्टॉक के अंदर देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे इस स्टॉक के अंदर हम लोग एक दिखाने की कोशिश करते हैं कि इस स्टॉक का प्राइस पिछले काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था। ये देखिए, हम लोगों ने इस रेंज को मार्क कर लिया है, जो ऊपर की साइड में आ रही थी करीब करीब 4,200 और नीचे की साइड में थी लगभग 3,400 या 3,400 के आसपास। तो इस रेंज के अंदर इस स्टॉक का प्राइस पीछे करीब 1.5 साल से ट्रेवल कर रहा था और ये काफ़ी बड़ा जोन बन चुका था इस स्टॉक के
प्राइस के लिए। लेकिन हमने इस हफ्ते देखा है कि इस जोन का, इस रेंज का ब्रेकआउट हमें इस स्टॉक ने दिखाने की कोशिश की है। और जो कैंडल आप देख सकते हैं इसका साइज भी बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग जनरली सुपर कैंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे कैंडल भी बहुत अच्छी है, बुलिश कैंडल है, वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है। मार्केट कंडीशन जैसे ही फेवरेबल होंगी तो वैसे ही हमें उम्मीद है कि इस स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है अपसाइड में। जब जैसा कि आप जानते हैं कि पहला टारगेट इस स्टॉक के लिए जो हो सकता है वो करीब 46,000 के आसपास हो सकता है। उसके बाद ये स्टॉक जो है वो करीब 4800 तक भी जाने की कोशिश कर सकता है, और वहां से और ऊपर निकलेगा तो ये स्टॉक इसके बाद अगला टारगेट अपना दिखा सकता है हमें, वो हो सकता है करीब 5100, मतलब 5100 के आसपास। तो ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आधार पे टारगेट्स हो सकते हैं इस स्टॉक के लिए। एक और तरीका है इस स्टॉक के टारगेट्स को निकालने का, वो होता है कि जिस रेंज के अंदर ये स्टॉक अभी तक चल रहा था आप एक बार उस रेंज को कैलकुलेट कर दें और उसके बाद ब्रेकआउट के बाद इस रेंज को प्लेस कर दें। तो अगर हम लोग इसकी ब्रेकआउट के बाद इस रेंज को प्लेस करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो रेंज कैलकुलेशन के आधार पे टारगेट निकल के आ रहा है वो भी करीब 5100 के आसपास का निकल के आ रहा है। तो इवेंचुअली ये स्टॉक जो है वो 5100 तक जा सकता है। उसके बाद फाइनली अगर ये और ऊपर की तरफ मूव करता है तो 5700 800 तक के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। इस समय स्टॉक का जो प्राइस है वो करीब 4300 के आसपास चल रहा है। आप लोग जानते हैं कि इस स्टॉक में एंट्री लेने का जो बेस्ट प्राइस हो सकता है वो इसके ब्रेकआउट लेवल के आसपास, मतलब 4200 से लेके करीब करीब 4100 के आसपास तक का हो सकता है, जहां पे आप इसमें एक एंट्री ले सकते हैं। और उस कंडीशन में जो आपको एक एसएल मार्क करना है वो 3900 के आसपास या उससे कुछ नीचे 3850 के आसपास का मार्क करना है। तो ये इस स्टॉक के अंदर की एक ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी हो सकती है जो हम लोग अपनी ट्रेड में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। ये केवल आपको चार्ट ट्रेडिंग का तरीका सिखाने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये था हमारा इस हफ्ते का पहला बेमिसाल चार्ट। आइए देखते हैं अब इस हफ्ते का हमारा दूसरा बेमिसाल चार्ट कौन सा है, और उस स्टॉक का नाम है मारुति सुजुकी। आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी का वीकली चार्ट। हमेशा की तरह जैसा कि हम लोग अपने इस बेमिसाल चार्ट सीरीज के अंदर वीकली चार्ट्स की ही चर्चा करते हैं, तो जब आप इसके वीकली चार्ट को देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि इस स्टॉक के अंदर एक हायर हाइज की श्रृंखला लगातार बन रही है। अपने लाइफ टाइम हाइज के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट वीक में एक बहुत अच्छी कैंडल के संग, सुपर कैंडल के संग इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं कंसिडरेबली इस स्टॉक के अंदर। लेकिन क्या इतनी ही वजह है जिसके कारण हम लोगों ने इसको अपना बेमिसाल चार्ट बनाया है? जी नहीं, कुछ और भी चीजें हैं इसके अंदर जो आइए हम लोग आपको समझाते हैं। तो इस स्टॉक के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि इस स्टॉक का प्राइस लगातार एक अपवर्ड राइजिंग चैनल के अंदर चल रहा है। जो चैनल हम लोग अभी आपको मार्क करके दिखाते हैं, ये देखिए, ये वो चैनल है जिसके अंदर इस स्टॉक का प्राइस चल रहा था। ये देखिए, ये एक पूरा चैनल है जिसके अंदर करीब पिछले 3 से 4 साल से इस स्टॉक का प्राइस मूव कर रहा था, और इस चैनल में भी लोअर एंड को ज़्यादा टच कर रहा था इस स्टॉक का प्राइस। लेकिन इस हफ्ते हमने देखा कि कैसे इस स्टॉक के प्राइस ने इस चैनल के अपर एंड को ब्रेक कर दिया और ऊपर की ओर निकलने की कोशिश की है। एक बार इसके चार्ट को अगर आप मंथली चार्ट के अंदर लेके आएंगे तो और आपको कुछ खास चीज़ें समझ में आएंगी कि अभी इस मंथ को क्लोज होने में वैसे तो 4-5 दिन का टाइम बचा हुआ है, लेकिन अगर इस स्टॉक की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर 12,000 के ऊपर होती है तो ये स्टॉक इस चैनल को मंथली बेसिस पे भी ब्रेक कर देगा। मतलब कि इस स्टॉक के अंदर जो बुलिशनेस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट है और काफ़ी अच्छा तरीके से ये स्टॉक जो है अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है। अब आप जानते हैं कि अगर कोई स्टॉक किसी चैनल के अंदर चल रहा है तो उस केस में उसके पोटेंशियल टारगेट निकालने का एक तरीका जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है उस चैनल को कॉपी करके उसी चैनल के जस्ट ऊपर प्लेस कर देना। तो इस तरीके से अगर हम इसको कॉपी करके इसके ऊपर प्लेस करते हैं तो हमें इस स्टॉक के जो एक्सपेक्टेड टारगेट दिख जाते हैं वो है करीब करीब 13,250 रुपए के आसपास, और इस चैनल का अपर एंड मतलब करीब 14,500 के आसपास। अब जैसा कि आपको मालूम है कि एक संभावना तो ये है कि इस स्टॉक का प्राइस सबसे पहले इस चैनल के मिडिल लाइन तक मतलब करीब 13,250 के आसपास तक जाए। अब वहां पहुंचने के बाद एक संभावना यह है कि स्टॉक का प्राइस सीधे चलते हुए ऊपर के लेवल तक चैनल के अपर लाइन तक चला जाए, या फिर मिडिल लाइन से थोड़ा सा करेक्ट होकर कुछ नीचे आए और उसके बाद फिर हमें अपसाइड दिखाए। तो ये हमारी एनालिसिस है, हमारी एक्सपेक्टेशन है। हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस करीब 13,250 तक और उसके बाद फिर करीब 14,500 या 14,700 तक भी ऊपर की तरफ जा सकता है। इस समय स्टॉक का प्राइस है वो करीब करीब चल रहा है 12,300 के आसपास।
एंट्री लेने का सबसे अच्छा लेवल हो सकता है जब ये स्टॉक का प्राइस कूल डाउन होते हुए अपने चैनल के अपर एंड तक आता है, नीचे वाले चैनल के अपर एंड तक या ऊपर वाले चैनल के लोअर एंड तक आता है, मतलब करीब 12,000 के आसपास तक आता है अगर कूल डाउन होके। और उस कंडीशन में आपको जो एक एसएल मार्क करना है वो करीब करीब 11,000 रुपए के आसपास का, 11,200 का या 11,000 रुपए का एक एसएल मार्क कर सकते हैं। लेकिन फिर से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग आपके संग डिस्कस करते हैं वो किसी भी तरीके से बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं होती है, केवल और केवल आपको चार्ट रीडिंग सिखाने का एक तरीका होता है। तो ये तो थे हमारे इस हफ्ते के दोनों बेमिसाल चार्ट। इसके अलावा और भी कुछ बेमिसाल चार्ट हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, लेकिन समय की कमी की वजह से हमने सारे स्टॉक्स को शामिल नहीं किया है। तो आइए आप लोगों को उन स्टॉक्स के नाम भी बताते हैं जिनके चार्ट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे थे, और उनको आप लोग ज़रूर से देखने की कोशिश करिएगा और उनकी एनालिसिस हमारे संग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लास्ट में आपको हम लोग उन स्टॉक्स के नाम बताएंगे, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इस हफ्ते का बेमिसाल चार्ट। लेकिन इस एपिसोड को खत्म करने से पहले हम लोग अभी आपके संग 3 स्टॉक्स के नाम और शेयर करेंगे लास्ट में। उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे चैनल से कोई भी फ़ायदा होता है, कुछ भी आपकी लर्निंग में इन्हेंसमेंट होता है, तो ज़रूर से हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के संग या कलीग्स के संग या अपने रिलेटिव्स के संग शेयर किया कीजिए जो कि शेयर मार्केट की लर्निंग को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि हमारा एफर्ट रहता है कि हम आपको बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सीमित समय में और सीमित शब्दों में पहुंचा पाएं। तो इसलिए ज़रूर से इस वीडियोस को लोगों के संग शेयर कीजिए जिससे वो अपनी हार्ड अर्न मनी को लूज़ ना करे शेयर मार्केट में गलत सलत लोगों के बहकावे में आके। तो चलिए, अब जैसा हम लोगों ने आपसे कहा था कि हमारे पास 3 स्टॉक और ऐसे हैं जो कि हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो उन स्टॉक्स के नाम देखिए, यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। उनके नाम एक बार हम लोग आपको बता भी देते हैं। सुदर्शन केमिकल, पिडिलाइट और सीमेंस, ये 3 स्टॉक हैं जिनके चार्ट भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद हो रहे थे। एक बार फिर से उनके नाम रिपीट कर देते हैं, सुदर्शन केमिकल, पिडिलाइट और सीमेंस। तो इनके चार्ट को आप लोग जाके खुद से देखिए और बताइएगा कि इनमें क्या अच्छा लग रहा है आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।